हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रयागराज संगम की धरती पे मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ गजपुरिया सर। मेरे दोस्त, आज मैं बस सिर्फ इंग्लिश पे चर्चा करूँगा। एकदम जीरो लेवल से लगा कर सीधा आपको एस एस सी सी जी एल या एनी अदर मतलब पेपर के लिए मैं आपका मदद करूँगा। आइए, आपको पता है कि अंग्रेजी 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। यानी कि अंग्रेजी जो है 7 समुंदर पार से आई है। लेकिन हम लोग का राष्ट्रीय जो भाषा है जो हिंदी है, और उसमें से हम लोग यूपी बिहार वाले हैं, मार भोजपुरी बोलते हैं। उसमें हिंदी बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे। उसमें आपको पता है कि जब हमारा यूपी में और सीबीएसई में यही अंतर है। सीबीएसई वाले हमेशा इंग्लिश से पढ़ते हैं। हम लोग यूपी वाले हैं जो मैथ में एकदम फास्ट रहेंगे, मतलब मैथ बहुत तेज लगाएंगे। फिजिक्स भी बहुत पढ़ने में सही रहेंगे, केमिस्ट्री थोड़ा मोड़ा सही रहेंगे, लेकिन इंग्लिश हो जाती है वीक। मैथ तो हमेशा लगा कर तीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बार बार करते रहते हैं। उसमें ऊर्जा ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बार बार करते रहते हैं। पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है इस तरह। लेकिन अंग्रेजी पर जब अंग्रेजी का पेपर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिन भर मैथ फिजिक्स लगाएंगे। जब अंग्रेजी का पेपर होगा तो एक दिन उठेंगे, जब 1 महीना रहेगा तो जाएंगे सर से पूछेंगे, गुरुजी कोई बता देना सर हम कैसे अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो गुरुजी कहेंगे जा वो विद्या कुछ ले लिया, चाहे स्वर्ण ले लिया, उससे पढ़िएगा। इसलिए हम लोग कमजोर हो जाते हैं। वही जो बच्चा जब जाता है दिल्ली या इलाहाबाद, उन लोगों को पढ़ने में बहुत समस्या होती है। उन समस्या को मैं झेल कर मैं यहाँ आया हूँ। मैं 6 साल से मतलब जब गाजीपुर थे तो हमारे सर जो थे अंग्रेजी पढ़ाते थे, उनके साथ रहते रहते हमको अंग्रेजी आ गई। यानी कि आपको पता है कि संगत का अक्षर पढ़ता है, 10 में एक चैप्टर है मित्रता, उसमें रहते हुए हमको अंग्रेजी आ गई। और मैथ तो हम पढ़ाते थे वहाँ पे, अंग्रेजी आ गई। जब इलाहाबाद है तो हमारे सर लोग अंग्रेजी इतना खाची बार समझा देंगे, इतना सूत्र भैया, इतना रूल है इसमें कि कितना कोई याद करेगा। इसलिए मैं बताया हूँ जीरो लेवल से बताऊंगा एकदम। जिस क्लास में पहला ईबीसीडी चालू करूँगा, ईबीसीडी चालू करूँगा, उसके बाद पास्ट स्पीच चालू करूँगा। पास्ट स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन सब। फिर नाउन इन प्रोनाउन और कंटेबल नाउन या किसी वर्ब एनी अदर टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है या वर्ब एक्टिव पैसिव नरेशन पास्ट टाइप को सब कोई भी सब्जेक्ट हो मैं एकदम भोजपुरी में बताऊंगा। पहले भोजपुरी में बताऊंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश बताऊंगा। समझ में आया? इस सेमिनार था इंग्लिश का। तो चलिए आप धीरे धीरे आप लोग पढ़िए और खुश रहिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और बात, आजकल के जो भोजपुरिया लड़के हैं वो बार बार जो बस भोजपुरी गाना सुन रहे हैं। अब वो जो अच्छे रहेंगे तो हिंदी सुनेंगे, अब कुछ ही लोग इंग्लिश सुनेंगे। कि आ रहा है कलुआ तेल ये सुन रहे हैं, लाल घगरा सुन रहे हैं, तो क्या आएगा, तबला देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो अंग्रेजी थोड़ा भाई वीक हो जा गया है। इसलिए वजह से मैं एक लेकर आया हूँ, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा एकदम ट्रिक से एकदम इंग्लिश। चलिए ठीक है, और आगे